प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के टॉप 10 लैंडमार्क जजमेंट की, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो ईपीओ हो या यूपी जुडिशरी, उन सब के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यदि आप एज ए लीगल फील्ड में काम करते हैं या फिर जनरल नॉलेज के लिए भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी जानकारी के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक प्लीज़ पहुंचती रहें। तो चलिए जजमेंट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 1973 का ये केस था और आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। इसमें चैलेंज किया गया था फंडामेंटल राइट्स को और खासकर बेसिक स्ट्रक्चर को, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते अमेंडमेंट के नाम पर। तो इसमें क्या है आप लोग याद रखेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स जो है इसमें दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1978 से रिलेटेड है और इसमें पर्सनल लाइबिलिटी से रिलेटेड था। आर्टिकल 21 को इसमें चैलेंज किया गया था एंड इसमें क्या है कि इसमें आर्टिकल 21 को और ज़्यादा इंटरप्रिटेशन उसका निकाला गया था एंड उसको एक्सपेंडेड किया गया था एंड राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी को और जो है कंप्रहेंसिव तरीके से परिभाषित जो किया गया था एंड राइट टू ट्रैवल अब्रॉड से भी ये रिलेटेड है, यानी विदेश जाने के से का राइट भी आपकी आर्टिकल 21 के अंदर जो है वो आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1992 का ये केस है और इसमें रिजर्वेशन से रिलेटेड है। गवर्नमेंट जॉब में जो भी हमारी ओबीसी जो रिजर्वेशन है 27 उसको अपहेल्ड रखा गया था, तो आप लोग जो है याद रखेंगे। साथ में ओबीसी में ये भी बताया गया था एंड इंट्रोड्यूस किया गया था क्रिमिनी लेयर और नॉन क्रिमी लेयर्स को, ये भी आप लोग जो हैं इसमें ध्यान रखेंगे। इसके साथ है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997 का था और आप लोग पोस्ट एक्ट पढ़ते हैं 9 माइनर एक्ट में, तो उसमें उसी की गाइडलाइन पे जो है पोस्ट एक्ट का जो है निर्माण हुआ था। सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस जो केस जजमेंट आया था और उसी के आधार पर जो है एक्ट जो है वो आप लोगों का बना था। तो इसे विशाखा गाइडलाइन भी बोलते हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी इस केस में ये बताया गया था कि सरकारों को जो है जहाँ पर भी ऐसे कंपनी हैं या फिर ऑफिस हैं, तो वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपको कानून और नियम बनाने पड़ेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का। तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो इसमें डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द सेक्स होमोसेक्सुअलिटी को जो है वो से रिलेटेड ये केस था। इसमें स्टक डाउन किया गया आर्टिकल सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी को, ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो है इसमें राइट्स बताए गए किसके, एलजीबीटी के, तो ये भी आप लोग जो हैं याद रखेंगे, एलजीबीटी कम्युनिटी के। इसके बाद है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का है और विच इज़ रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप लोग याद रखेंगे। और इसमें ये अभी का केस है विच इज़ लेटेस्ट। इसमें 66A ऑफ आईटी एक्ट के बारे में भी अपहोल्ड बताया गया है कि फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ऑन द इंटरनेट विच इज़ रिलेटेड टू डिजिटल डाटा, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आईटी एक्ट की धारा 66A को जो है यहाँ पर उसको सही बताया गया था। नेक्स्ट है BR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 का केस है 1994 का। तो इसमें क्या था, इसमें प्रेसिडेंशियल पावर को डिसमिस कर दिया, टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है इसमें। एंड इसमें ये बताया गया था कि लिमिटेड द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल इसको कहते हैं। एंड इसमें क्या बताया गया था कि जो प्रेसिडेंट्स रूल है उसकी पावर को इसमें जो है डिफाइन किया गया था एंड स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को डिसमिस करके सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो डिलीवर्ड करने की बात को सही बताया गया था। नेक्स्ट है ट्रिपल तलाक केस, सर शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का है। इसमें क्या करा, वैलिडिटी ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बारे में जो है उसकी वैधता के चैलेंज किया गया था, तो ये आप लोग जो हैं इसको याद रखेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू ट्रिपल तलाक। आपको बस इसके हेल्ड याद रखने पे प्री में जो है हेल्ड वगैरह आप लोगों के आते हैं।
केस नंबर 9 है आप लोगों का अयोध्या केस, राम जन्मभूमि वर्सेस बाबरी मस्जिद 2019। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूट जो था फाइनली उसको ख़त्म किया और ये कहा कि जो लैंड है, लैंड टाइटल ऑफ अयोध्या राम मंदिर के बनने के फिर सारे रास्ते खुल गए और मैटर जो है वो सोल्व कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर टेम्पल बनेगा एंड इसके साथ साथ उन्होंने मुस्लिम साइट्स को भी एक जो है बिल्डिंग दी थी फॉर द मॉस्क, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट केस है पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू प्राइवेसी आप लोग याद रखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट केस है राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार से लेकर अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आप लोग याद रखेंगे और कभी कभी इस केस को आप लोग याद रख सकते हैं डाटा प्रोटेक्शंस एंड सर्विस लॉन्च से भी रिलेटेड, डिजिटल जो डेटा होता है उससे रिलेटेड चीज़ों को, जो वीडियो कॉल ऑडियो कॉल होती है, ठीक है, तो वो भी राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत जो है आएंगी। तो प्यारे साथियों ये थे टॉप 10 लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों ने देखे पिछले 50 सालों के लगभग इसमें कवर करें। इस तरह की यदि आप दूसरी वीडियो और चाहते हैं फॉर द प्रीलिम्स और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो अभी डाउनलोड करिए टारगेट फॉर IQ ऐप, या फिर हमारा टेलीग्राम अभी डाउनलोड करिए और टेलीग्राम में सर्च करिए टारगेट फॉर IQ, तो आपको वीडियो वहाँ पे भी ये पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पर भी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी और यदि आप लोग हमारे जुडिशरी कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके जो है वो क्वेरी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7500110314 पर आप व्हाट्सएप में कॉल करके क्वेरी जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू।